हाँ, तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड के बारे में, जिसकी हम आईआरएफसी के बारे में समझते हैं। मतलब कि आईआरएफसी नाम है, इसका शॉर्ट नाम है। तो ये शेयर के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये आईआरएफसी एक गवर्नमेंट इंटरप्राइज है जो कि रेलवे को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आई जाते हैं इसका सबसे पहले जो आईआरएफसी है वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन है, जिसका फोकस है इंडियन रेलवे को इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फाइनेंस पर। ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को, जिससे उन्हें अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, रोलिंग स्टॉक परचेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है। मतलब कि ये जो आईआरएफसी है ना, ये फंड देती है, मतलब कि ये लोन देती है इंडियन रेलवे को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि देखिए इंडियन रेलवे तो आगे बढ़ेगा ही। इसका मतलब कि लोन चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो इसका ज़ाहिर सी बात है काम बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा इसका। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मल्टीबेगर स्टॉक हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी। सबसे पहले आईआरएफसी के शेयर के परफॉर्मेंस बहुत भाई काफ़ी अच्छे अच्छे रहे। ठीक है, अगर हम पास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो आईआरएफसी के शेयर में वो स्टडी ग्रोथ देखने को मिलता है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को कंसिस्टेंट रखा है, और प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखाता है। आईआरएफसी के शेयर्स की लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे इन्वेस्टर को बाइंग और सेलिंग में वो कन्वेंस मिलता है। ठीक है, और साथ में इसके हम देखते हैं कुछ की पॉइंट, देखते हैं जिसके हमें कंसीडर क्यों करना चाहिए लेने के लिए। की पॉइंट सबसे पहला, इंडियन रेलवे का नेशनल इम्पोर्टेंस। इंडियन रेलवे भारत की लाइफलाइन है, और इसका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा चल रहा है, जिसके मैंने बताया था कि चलेगा तो और बढ़ेगा ही। आईआरएफसी की फाइनेंसिंग इंडियन रेलवे की प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ का पोटेंशियल है। जिससे मैंने आपको बताया कि देखिए अगर इंडियन रेलवे बढ़ेगा तो ये वाला भी सेक्टर बढ़ेगा, तो ये बढ़ता ही आएगा, क्योंकि लाइफ टाइम ये बढ़ेगा ना। इंडियन रेलवे तो बढ़ेगा ही ना। देखिए पिछले एक साल का अगर मैं देखूँ तो 69% गया था इसकी। यहाँ पे गया सबसे पहले हाई कितना काटा था, 33.30 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे गया है यहाँ पे 45 पैसा। ठीक है, और यहाँ पे 33 रुपये चल रहा है। अगर ये यहाँ पे देखिए ये लो नहीं तोड़ा, ये जो लो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लो नहीं तोड़ा, तो ये यहाँ पे जाएगा। मतलब कि 40 से 50 रुपये का इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर ये वाला लो नहीं तोड़ा तो की बात कर रहे हैं। और आइए देखते हैं इसके और भी ज़्यादा क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले दूसरा फ़ायदा देखते हैं, स्टेबल इनकम वो स्ट्रीम्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल आईआरएफसी के इनकम मोस्टली इन्वेस्ट अर्निंग से जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले कितना वो इंटरेस्ट अर्निंग से, मतलब कि जो लोन देता है ना उससे इसका जनरेट होता है, जो उनको इंडियन रेलवे के लोन के फॉर्म में मिलता है। जो इंडियन रेलवे जो फॉर्म वो इंडियन रेलवे के फॉर्म में मिलता है लोन के पैसा। ठीक है, इसलिए कंपनी को कंसीडर्ड वो कैश फ्लो मिलता है, और उसको मतलब पैसा फिर आता जाता रहता है, और इन्वेस्टर को स्टेबल डिविडेंड पे आउट्स और कैपिटल एब्रिक्यूट की चाहिए वो मिलता है। ठीक है, और सबसे पहले आप कंक्लूजन देखते हैं रिस्क और कंसीडर की रिस्क कितना है। लेकिन इसका साथ साथ कुछ रिस्क और कंक्लूजन भी हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है हमारा, डिपेंडेंसी ऑन इंडियन रेलवे। आईआरएफसी के परफॉर्मेंस इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट के सक्सेस पर डिपेंड करता है। अगर इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा तो ये भी खराब हो जाएगा, और इसका मतलब कि ये सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या देखते हैं। आईआरएफसी का इनकम मेनली इंटरेस्ट अर्निंग से आता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो इस कंपनी का अर्निंग और प्रॉफिटेबल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। समझ में आया? और कंक्लूजन क्या है, तो आईआरएफसी के शेयर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा दूसरा बात क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस।